कैसे हैं आप लोग। तो अब तक हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो उससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, अबाउट मेटल्स। वहाँ पर हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, मतलब एक्चुअली हमने केटायंस के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्जेज के बारे में पढ़ा था कि उनका रिएक्टिविटी कैसा होता है। नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो केटायन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो किस तरीके से मेटल्स जो है एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, उसको समझने के लिए उस वीडियो में हमने मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था। लेकिन जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे और पढ़ेंगे तो उसके लिए हमको एनायन मतलब कि नेगेटिव चार्जेस का रिएक्टिविटी सीरीज में समझना बड़ा ज़रूरी है कि नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। जो मेटल जितना जल्दी से जल्दी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, दे सकता है, उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा था, है ना। मैंने बताया था ना, मैंने एक एक चीज़ के बारे में बताया था। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे वीडियोज को एकदम सीक्वेंस में देखो। मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा, एक एक चीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँ। इसीलिए आपको भी चाहिए कि मैं एक एक वीडियोज को देखूँ, जिससे कि क्या होगा कि आपके जितने डाउट्स हैं, हो सकता है कि मैंने किसी भी एक वीडियो में वो डाउट्स बोल दिए हो, वो क्वेश्चन को डील कर दिया हो। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एनायंस, मतलब कि जो निगेटिव चार्जेस हैं उनका रिएक्टिविटी सीरीज, कि वो किस तरीके से एक दूसरे को डिस्प्लेस करते। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इतने ही निगेटिव चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड। ये जो मैंने फॉर्म यहाँ पर दिया है, ये सब क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब फ्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सल्फेट, उससे कम नाइट्रेट, उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम आयोडाइड और उससे कम हाइड्रोक्साइड। सबसे ज़्यादा कौन है रिएक्टिव, फ्लोराइड। सबसे लिस्ट रिएक्टिव एनायन कौन है, हाइड्रोक्साइड। मतलब अगर मान लो हमारे पास दो कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड में सल्फेट है और दूसरे कंपाउंड में क्लोराइड है, तो सल्फेट जो है वो क्लोराइड को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा ना। सल्फेट आसानी से क्लोराइड को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सल्फेट जो है वो क्या है, वो ऊपर आता है। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम बहुत अच्छे से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करेंगे, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि हम दो कंपाउंड लेंगे और दोनों कंपाउंड में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि सिर्फ एक कंपाउंड जो कि हम रिएक्टेंट में लेते थे, सिर्फ उसी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि एक मेटल रहता था और दूसरा जो था वो कंपाउंड होता था, जिसमें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होते थे। अब यहाँ पर एक ही नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे एनायंस के रिएक्टिविटी सीरीज की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे है, अगर मान लो कि ये फ्लोराइड होता, सल्फेट होता, तो क्या हो जाता, कंपेयर करने के लिए कम से कम दो एनायंस तो आपको चाहिए। जब तक दो एनायंस होंगे नहीं तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे दो एनायन थे ही नहीं। वहाँ पर क्या था, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तब अब देखना ये था कि क्या ये जो है इसको डिस्प्लेस करेगा। इसके लिए हम क्या वहाँ पे देख रहे थे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ केटायन या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। लेकिन जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। मान लो ये P है तो यहाँ A जो हो जाएगा, A हो जाएगा प्लस और P हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या देखना है, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो नेगेटिव है और ये जो नेगेटिव है, दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है।
इससे हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। हम इसके नेक्स्ट वीडियोस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एक बात और मैं आपको अभी बतला दे रहा हूँ कि फॉर अंडरस्टैंडिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यू नीड टू नो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एनायन एज वेल एज केटायंस बोथ है। ओके, सो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पूरा डिटेल्स दे रखा है, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आगे के लिए मस्त रहिए, मज़े में रहिए।